झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के महान गायक मन्ना डे गायकी की दुनिया के एक ऐसे अनमोल रत्न थे जिनके सुर और ताल की दुनिया आज भी दीवानी है। आज मन्ना डे साहब के खूबसूरत गाने लोगों की जुबान है। एक चतुर नार बड़ी होशियार, ऐ मेरी जोहरा जबी, ऐसे कई यादगार और सदाबहार गाने मन्ना डे साहब ने दिए हैं। चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत, ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। और वो एक ऐसे गायक थे जिन्होंने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी हिट गाने दिए। बड़े से बड़े गायक भी मन्ना डे साहब का लोहा मानते थे। तो आइए आपको महान गायक मन्ना डे की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों से रूबरू करवाते हैं। छम छम बाजे रे पायलिया, राह चलत लचके, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र था। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत की ओर थी, लेकिन उनके पिता मन्ना डे को वकील बनाना चाहते थे। हालांकि मन्ना डे ने अपने मन की बात सुनते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा उस्ताद कृष्ण चंद्र डे और उस्ताद दाबिर खान से ग्रहण की थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 1947 में आई फिल्म तमन्ना से गाने की शुरुआत की थी। मन्ना डे अपनी गायकी के अनोखे अंदाज और शैली के लिए जाने जाते थे। मन्ना डे के गानों की पसंद उस दौर के बाकी सभी गायकों से अलग थे। उनके गाने बेहद पेचीदा होते थे। मन्ना डे को कठिन गाने गाना पसंद था। फुल गेंद जुबान नमादो, नमादो फुल गेंद जुबान नमादो। वो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गानों को अपनी आवाज बड़े ही आराम से दे सकते थे। मन्ना डे के गानों को गाना बाकी गायकों के लिए आसान नहीं होता था। 5 दशकों के कैरियर में मन्ना डे ने बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और असम की भाषा में लगभग 3500 से ज्यादा गाने गाए। शास्त्रीय संगीत में मन्ना डे की पकड़ काफी मजबूत थी। उन्होंने कई क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गानों को अपनी मधुर आवाज से सजाया। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा आजा सनम मधुर चांदनी में, हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जा। मन्ना डे ने हिंदी सिनेमा में इतने पेचीदा गाने गाए थे कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे सिंगर भी उनके फैन हो गए थे और उनके द्वारा गाए गानों की तारीफ किया करते थे। मन्ना डे के द्वारा गाए गानों को लेकर मोहम्मद रफ़ी ने कहा था, आप लोग मेरे गीत को सुनते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मैं मन्ना डे के द्वारा गाए गीतों को सुनता हूँ। वहीं महेंद्र कपूर ने मन्ना डे की तारीफ करते हुए कहा था, हम सब उन्हें मन्ना दा कहकर ही पुकारते हैं। शास्त्रीय संगीत गायकी में उनका कोई जवाब नहीं है। संगीत की दुनिया में अपने महान योगदान के लिए मन्ना डे को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। संगीत की दुनिया के इस महान कलाकार को सभी पूछते थे, लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब उनके जेल जाने की नौबत तक आ गई। दरअसल हुआ यूँ था कि एक बार वो लखनऊ में एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने पहुंचे थे। 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास एक संगीत समारोह का आयोजन होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले आयोजक गायब हो गए और दर्शक इंतजार ही करते रह गए। भड़के लोगों ने पुलिस में शिकायत की। उस समारोह में मन्ना डे को बतौर मेहमान बुलाया गया था और पुलिस ने मन्ना डे को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। अन्य गायकों और रंग कर्मियों ने मामले को सुलझाने में पुलिस की मदद की। इसके बाद मन्ना डे को राहत मिली। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा जगत के महान क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गायक मन्ना डे के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक नई फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।